हाय गाइज, आज की वीडियो लेक्चर में जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 उनकी कैलकुलेशन देखेंगे और जो बैंडविड्थ है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी भी कैलकुलेशन देखेंगे। एंड ओमेगा नोट और जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनमें क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 की। तो सबसे पहले देखिए कि ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ था, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वर्सेस ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट मीन्स 1/√L से, पर जो करंट की वैल्यू थी वो क्या थी, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू हमें पता है मोड V/R। ठीक है, और जो ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, इसकी 1/√2 टाइम्स जो करंट का मैग्नीट्यूड है, इसके करस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसी हैं जिसको हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहा है। ठीक है, ये क्या है, ओमेगा नोट। सबसे पहले तो ये देखिए कि इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर RLC सर्किट है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जिसको फेजर में हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे R j⍵L एंड 1/j⍵C। तो यहाँ पर एट एनी इंस्टेंट मान लेते हैं जो करंट का फेजर है वो कैपिटल I है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सर्किट में पावर लॉस की बात करूँ तो वो किस में होगा, ओनली रजिस्टर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IRMS² इंटू R। AC पावर कैलकुलेशन में हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मोड I² इंटू R। यहाँ पे जैसे मोड I क्यों लिखा है यहाँ पे देखिए, और ये /2 किस लिए आया है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए IT है, वो है IM cos ऑफ ओमेगा टी। ऐसे ही जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे ही रैंडम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मोड I की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको फेजर में लिख रहा हूँ I, तो ये क्या होगा, IM एट एन एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो मोड I है वो किसके इक्वल है, IM के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना RMS वैल्यू IM/√2, इसलिए यहाँ पे जो मोड I² है इसकी वैल्यू IM² के इक्वल है। लेकिन IRMS किसके इक्वल है, IM/√2। तो यहाँ से अगर मैं IRMS² की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो क्या आएगी, मोड I²/2। ठीक है, ये सिंपल है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ I फेजर में जो एम्पलीट्यूड है उसी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली में जो फेजर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो उसका एम्पलीट्यूड है उसको। तो ये तो हमने सीखा है ना कि एवरेज पावर क्या होती है, IM²R/2, तो उसी को लिखा है। तो यहाँ पर जो मोड I है वो हमने अज्यूम किया है VM/√2R। तो ये वैल्यू रख देते हैं, P लॉस इक्वल्स टू 1/2 मोड I का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, मोड V²/2R। ठीक है, और इंटू R स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, मोड V²/4R पावर लॉस। और अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट पर पावर लॉस की बात करें तो क्या आएगा, मोड I²/2 इंटू R। और यहाँ पर मोड I की वैल्यू क्या होती है, मोड V/R। ठीक है, और यहाँ पे /2 है इंटू R। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड V²/2R। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो पावर लॉस है वो क्या है, हाफ। इसलिए ये जो करंट फ्लो हो रही है इस टाइम पर कैपिटल I, जो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मोड V/√2R, ये जिस फ्रीक्वेंसी पर फ्लो हो रही है, मान लीजिए ओमेगा 1 ओमेगा 2, इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज।
एक्चुअली में मैंने क्या किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तुम्हें अगर इसका एक्सप्लेनेशन याद नहीं भी रखना है तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जो कैलकुलेशन है इसको देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। देखिए अब जो ऊपर कैलकुलेशन की है उसी का थोड़ा सा यूज़ करके इसको शॉर्टकट करते हैं। एट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मोड वी बाई रूट 2 आर। और यहाँ पर अगर हम सर्किट को देखें यहाँ पर 1 बाई जे ओमेगा सी, जे ओमेगा एल और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर अगर मैं करंट का मैग्नीट्यूड लिखूँ इस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 पर, तो ये क्या आएगा, मोड वी बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, मोड वी बाई रूट 2 आर। यहाँ पे देखिए हमने किसको यूज किया है, इसको, ठीक है ना। ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ऊपर काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो यहाँ से मोड वी कैंसिल और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्लियरली लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस आर। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 की। तो केस 1 ले रहे हैं यहाँ पे, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इक्वल्स टू आर। दिस इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर ओमेगा सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मीन्स ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बाई एल ओमेगा माइनस 1 बाई एल सी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर बाई 2l प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई 2l का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एल से। तो यहाँ से ओमेगा की दो वैल्यूज़ आई हैं, आर बाई 2l प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई 2l का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी एंड आर बाई 2l माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई 2l का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, क्योंकि आर बाई 2l का स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आर बाई 2l, लेकिन यहाँ पे 1 बाई एल सी भी एडिशन में है। मीन्स ये जो वैल्यू है ये क्या, ग्रेटर देन आर बाई 2l, तो ये नेगेटिव है। लेकिन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला जो रूट है इस इक्वेशन का ये क्या हो गया, रिजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इक्वल्स टू माइनस आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम इक्वेशन आएगी, बस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आर बाई एल ओमेगा माइनस 1 बाई एल सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर
माइनस 4AC अपॉन 2A। तो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा, माइनस R/2L प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक तो माइनस R/2L प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC एंड अदर इज माइनस R/2L माइनस स्क्वायर रूट ऑफ R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या, नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट होगा, ये एक्सेप्टेबल, और ये वैल्यू भी क्या है, एक्सेप्टेबल। तो यहाँ से जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं ओमेगा की वो क्या है, R/2L प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC एंड माइनस R/2L प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 कौन सी फ्रीक्वेंसी को बोल लेंगे, तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा था। देखिए यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ओमेगा 1 कहा था और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 2, मीन्स ओमेगा 1 इज़ लेस देन ओमेगा 2। तो यहाँ पर ओमेगा 1 किसको कहेंगे, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, माइनस R/2L प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC एंड ओमेगा 2 इक्वल्स टू R/2L प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों फॉर्मूले हैं करस्पॉन्डिंग ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो इसका डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखोगे। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ क्या थी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो R/2L माइनस ऑफ माइनस R/2L, तो ये वैल्यू क्या आएगी, R/L। इसको भी आपको सीरीज रेजोनेंस में जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, R/L, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए अगर मैं ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए A+B इंटू A-B वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या आएगी, A² माइनस B² मीन्स R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC माइनस B² मीन्स R/2L का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1/LC, और 1/LC किसके इक्वल है, ओमेगा नॉट स्क्वायर के। तो ओमेगा 1 ओमेगा नॉट और ओमेगा 2 में क्या रिलेशन है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो क्वालिटी फैक्टर है उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।